माँ ने पूछा बच्चे से, हाँ माँ ने पूछा बच्चे से कि माता हो तो कैसी, समझदार और सुलझी हो या चलेगी जैसी तैसी, भैया चलेगी जैसी तैसी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। माँ ने पूछा बच्चे से, हाँ माँ ने पूछा बच्चे से कि माता हो तो कैसी, समझदार और सुलझी हो या चलेगी जैसी तैसी, भैया चलेगी जैसी तैसी। ता थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। माँ ने पूछा बच्चे से, देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी, देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी। शास्त्रों की बातों से अपनी दूर करो बेताबी, मैया दूर करो बेताबी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी। बीज में बोए संस्कारों को, हाँ बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, मैया सटीक है ये बानी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा, माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका। दूर दूर के देशों की भी, हाँ हाँ दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, मैया ऐसा सरल तरीका। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। दुनिया भर की माता
ऐप को बस अपनाया, ऐप को बस अपनाया, अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया। दुनिया भर की माताओं ने, हाँ दुनिया भर की माताओं ने ऐप को बस अपनाया, अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, मैया गर्भ से ही चमकाया। तात गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु। वेलकम ऑल। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार और स्टेम साइट द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार वर्कशॉप के 3 दिन के सेशन के प्रथम दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली हम रूटीन में क्या बोलते हैं, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, बट आज हम कुछ एक नए दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। वेयर हस्बैंड इज सेइंग वी आर प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी की फीलिंग हस्बैंड भी किस लेवल पर, किस थॉट के साथ कर सकते हैं, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। 3 दिनों की ये यात्रा बड़ी मजेदार रहने वाली है, बहुत सारा लर्निंग होगा, बहुत सारी हंसी मजाक होगी, और प्रेगनेंसी को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जा सके ऐसी भी ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें, टिप्स, सलाह, ऐसी बातें जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं जानी होगी, ऐसी बातें भी हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं। तो सेशन की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आप सभी अपना नाम, आप कौन सी सिटी से आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये लिखकर चैट बॉक्स में भेज दीजिए। काफी सारे फ्रेंड्स हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ चुके हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी अपना नाम और आपका सिटी दोनों चीज साथ में लिखकर भेजिए। और ज्यादातर हम देख पा रहे हैं कि हस्बैंड भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम लिखिएगा ताकि हमें आपको पहचानने में आसानी रहे। यस, अंजलि जी है राजकोट से, रवीना जी है वापी से, हर्षा जी एंड धीरज जी हैं हमारे साथ, अर्चना जी हैं, ग्रेट ग्रेट, बहुत तेजी से सभी के नाम आ रहे हैं। विद्या जी हैं पुणे से, निधि जी हैं अहमदाबाद से, चैताली जी हैं यवतमाल से, मेघा जी मुंबई से, ग्रेट, चैताली जी पुणे से हैं, नम्रता जी इंदौर से हैं, ग्रेट ग्रेट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जूम पर हमारे साथ जो भी फ्रेंड्स जुड़े हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन के दौरान इफ पॉसिबल, कंफर्टेबल हैं अगर आप, तो अपना वीडियो कैमरा ऑन रखिएगा, क्योंकि ये कोई क्लासरूम वाला सेशन नहीं रहने वाला कि जहां पर मैं बोल बोल करूंगा और आप सुन सुन करेंगे। हम ढेर सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, बहुत सारी गेम्स खेलने वाले हैं, जिसके द्वारा हम गर्भ संस्कार को प्रॉपर तरीके से समझ सके, हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ सके, और अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य ये है कि इन 3 दिनों के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी को भरपूर एंजॉय करना सीख जाए, बहुत मजे करें अपनी प्रेगनेंसी में। हमें पता है, ऐसा सुनकर आपको शायद ताज्जुब हो रहा होगा कि सर प्रेगनेंसी के दौरान तो वॉमिटिंग होता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है, ये परेशानी वो परेशानी, और आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो कि आप एंजॉय कर पाओगे। ट्रस्ट मी, आप एंजॉय कर पाओगे। ऐसे पावरफुल सीक्रेट्स हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं, एक्साइटेड हैं पूरी जर्नी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखकर भेजिए। यस, वाणी जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ रही है, शी इज रेडी। मयूरी जी, डिम्पी जी, आशा जी, श्रुजुल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यस, रिस्पॉन्सिबल पापा, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ ढेर सारे पापा भी हमारे साथ सेशन के लिए जुड़ चुके हैं। हेड्स ऑफ टू यू ऑल। और आज वापस एक स्पेशल डे है, अक्षय तृतीया के। इस दिन की खासियत है कि इस दिन हम जो भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं ना, वो अनंत गुना होकर हमारी लाइफ में बेनिफिट देता है। तो प्रेगनेंसी की यात्रा तो आप सभी की लाइफ में शुरू हो चुकी है, या
कोई प्लान कर रहा है, अब शुरू होने वाली है। बट आज के दिन हम जो ज्ञान, जो अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, वो हमें प्रेगनेंसी में बहुत मल्टीप्लिकेशन के साथ बेनिफिट्स देने वाला है। तो चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं, उन्हें हम हाथ जोड़कर, आंख बंद कर कर मनोमन ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान, जो भी बातें हम इन 3 दिनों में सीखने वाले हैं, वो हम अच्छी तरीके से समझ सके और हमारे होने वाले बेबी को हेल्दी, हैप्पी, इंटेलिजेंट, जीनियस बनाने के लिए जितनी भी बातें हम सीखने वाले हैं, वो हम प्रॉपरली अप्लाई कर सके। ऐसी शक्ति, बुद्धि, समझ हमें भगवान प्रदान करे। यस, एक प्रार्थना से अजब सी ताकत मिलती है, मन शांत हो जाता है और एक अच्छी तरीके से हम नई बातों को सीखने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बातों की शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले एक सीक्रेट शेयर कर कर। आपके होने वाले बेबी ने मुझे एक सीक्रेट बताया है और ये कहा था कि सेशन शुरू होने से पहले मेरे मम्मी और पापा दोनों को ये सीक्रेट बता देना, तो उन्हें सेशन अटेंड करने में और ज्यादा मजा आएगा। तो क्या आप वो सीक्रेट जानना चाहते हो? चलिए थोड़ी देर बाद बताता हूं, क्योंकि किसी ने यस लिखकर अभी तक भेजा नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप रेडी हो वो सीक्रेट सुनने के लिए। ओके, बहुत तेजी से फटाफट यस आने शुरू हो गए। सभी थम्स बता रहे हैं कि यस यस यस, वो सीक्रेट तो हमें सुनना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो चलिए मैं बता देता हूं। वो सीक्रेट है, आपके बेबी ने मुझे बताया कि मम्मी और पापा दोनों के कान में जाकर धीरे से ये बताना कि जब वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं ना, तब मुझे बहुत मजा आता है। यस, आपकी स्माइल आपके बेबी को बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो तो वो भी मुस्कुराता है, और हंसता हुआ बच्चा किसको नहीं पसंद आता। तो यहाँ पर हम कोई बोरिंग बातें या कोरोना की डरावनी डिस्कशन नहीं करने वाले, तो बिल्कुल चिंता हटा दीजिए और मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए, क्योंकि आपकी स्माइल आपके बेबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब हम ये डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले इन 3 दिनों में। तो अगेन उसके पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज द मोस्ट 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 ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनीबडीज लाइफ। हस्बैंड और वाइफ अब 2 में से 3 होने जा रहे हैं। कितनी सारी एक्साइटमेंट, कितने सारे सपने होते हैं। लड़का होगा या लड़की, ये करेंगे, उसका नाम ये रखेंगे, उससे पढ़ाने के लिए यहाँ भेजेंगे, ब्ला 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 ब्ला, कितने सारे सपने हम सभी ने देख कर रखे होते हैं, राइट? और वही जर्नी आप सभी की लाइफ में अभी बीत रही है। बस हम उस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आज आपके पास आए हैं और उस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं, रंगों से भर देने वाले हैं, और आप पूरी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सको, ऐसी ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वैसे तो छुट्टी का दिन है, ईद भी है, अक्षय तृतीया भी है, तो पॉसिबल है कि आपके हस्बैंड भी घर पर ही होंगे। काफी जगह लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो अगर आपके हस्बैंड सेशन में नहीं जुड़े हैं, तो क्विकली उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है ना, इट्स अ जॉइंट अकाउंट। अकेली वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, तो दोनों का बैठना जरूरी है। यस, वेरी गुड, वाणी जी ने अपने हस्बैंड को फटाफट से बुला लिया है। और भी हमारे जो फ्रेंड्स जिनके हस्बैंड वहां पर साथ में हैं, उन्हें आप बुला लीजिए, अदरवाइज उन्हें लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो जहां पर है वहां से पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ पर Redmi Note 7 Pro नाम से हमारे साथ हमारे कोई फौजी भाई जुड़े हुए हैं। बॉर्डर पर सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चूका है। वो वर्दी में है और अपना सेशन अटेंड करने के लिए ज्वाइंट हो चुके हैं। सैल्यूट टू यू सर। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक गेम खेलकर। आप सभी को क्या करना है, अपना मोबाइल अपने हाथों में लेना है, राइट? जैसे कि मैंने ले लिया। अब इस मोबाइल को दूसरे हाथ से टच नहीं करना है, साथ ही साथ आपको अपने थंब का, अपने अंगूठे का भी इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 4 उंगलियां और पाम का मदद लेते हुए मोबाइल में से आपको व्हाट्सएप खोलना है। दूसरा कोई हाथ इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल नीचे भी नहीं रखना है, और
अपने सीधे हाथ के अंगूठे का भी इस्तेमाल नहीं करना है जिस हाथ में आपने मोबाइल को पकड़ा है। चलिए कर देखिए कैसा महसूस होता है। यस हर्षा जी, धीरज जी, सेकंड हाथ का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, बड़ी परेशानी आ रही है, दिक्कत हो रही है। यस रवीना जी, क्या स्टेटस है? हो रहा है या थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है? गूगल असिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। डोंट बी स्मार्ट। सिंपल सा काम नहीं है। आपको मैंने जो कंडीशंस बताई उन कंडीशंस को डेफिनेटली फॉलो करना है। सृजल जी, यस अनुपम जी कह रहे हैं टफ। रुशाली जी कह रही है इट्स नॉट पॉसिबल। निकिता जी ने चिक का इस्तेमाल किया, बट अगेन माय इंस्ट्रक्शन वाज कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 4 उंगलियां और पाम का ही इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा कुछ भी परमिशन नहीं है। सो एवरीबडी इज फीलिंग टफ, राइट? बिल्कुल इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं है, हो सकता है, बट टाइम लग रहा है। हम जितना आसानी से अंगूठे के इस्तेमाल से फटाफट फटाफट कर देते हैं उतना तेजी से नहीं हो पा रहा। अब जरा अंगूठे को देखिए, लगता है इस अंगूठे को थैंक यू बोलना चाहिए। बड़ा आसानी से काम करवा देता है ना। सोचिए अगर इस अंगूठे का इस्तेमाल किए बगैर पेन पकड़नी है, ग्लास पकड़ना है पानी पीने के लिए, तो कितना डिफिकल्ट लगेगा, राइट? हो सकता है, बट टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा होगी। हमें हमारे अंगूठे का इस्तेमाल करने की आदत हो रखी है, पर हम इसका कभी थैंक यू नहीं कहते। हमें कभी इतना गौर से देखा ही नहीं कि ओ ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड का रोल भी अंगूठे की तरह बड़ा महत्वपूर्ण है। दिखाई नहीं देता, हमें पता भी नहीं चलता कि ये इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, पर हम इग्नोर करते हैं। हमें ये लगता है कि ओके यार, हस्बैंड का क्या रोल है, कंसीव हो गया ना, अब वो अपनी ऑफिस पे या अपने जॉब पर भले, परेशानी तो सारी वाइफ को ही उठानी है। पर ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान माता अपने बच्चे को गर्भ में स्थान देती है और पिता अपने बच्चे को अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में स्थान देता है। और कॉन्स्टेंटली उसकी चिंता चलती रहती है कि मैं मेरे होने वाले बेबी के लिए क्या बेस्ट करूं, मैं मेरी वाइफ के लिए क्या ऐसी व्यवस्था करूं ताकि वो कम से कम परेशानी के साथ इस समय को एंजॉय कर सके। राइट? अग्री? सारे हस्बैंड अग्री करते हैं इस बात को? तो कंसीव तो माता भी करती है और पिता भी करते हैं, और यही तो वजह है कि आज सभी आप दोनों सोने का समय कैंसिल कर कर सेशन अटेंड करने के लिए बैठे हो। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि आने वाले 3 दिनों में इस महत्वपूर्ण सेगमेंट को हम कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स के जरिए समझने वाले हैं। तो डे 1 आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट का। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या है, कैसे हमें एक दूसरे को समझना है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर हम समझेंगे हस्बैंड्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय हस्बैंड का एग्जैक्ट रोल क्या है, उस एग्जैक्ट रोल को हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम आपको बताएंगे। अगर इन 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो प्रेगनेंसी के दौरान, मैं तो ये कहता हूं सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, पूरी लाइफ टाइम आपको कभी भी कोई परेशानी एक दूसरे के साथ नहीं आएगी। इतने ब्यूटीफुल टिप्स, स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। और फिर इन स्टेप्स के आधार पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम आपको सिखाने वाले हैं जिनके द्वारा आप बच्चे के संग प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान बातें कर पाएंगे। यस, मैं सही बोल रहा हूं। आप अपने बेबी के संग उसके जन्म से पहले ही बातें कर पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम आज सीखेंगे कि जिनके द्वारा आप बेबी का लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन ममा के टमी में ही डेवलप करना शुरू कर देंगे। राइट? कल का जो सेशन होगा तब हम समझेंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गर्भ संस्कार। क्या ये गर्भ संस्कार कोई प्राचीन कहानियां हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, अंधश्रद्धा है? नो, इसके साथ साइंस जुड़ा हुआ है, लॉजिक जुड़ा हुआ है। तो वो भी सारी डिटेल हम आपके संग शेयर करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे डाइट, योगा और 4Q डेवलपमेंट, मतलब के चारों क्वोशंट, बच्चे का फिजिकल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट प्रेगनेंसी में ही माता के गर्भ में कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ हम सीखेंगे स्टेम सेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें स्टेम सेल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टेम सेल्स होता क्या है, मेडिकली ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है हमारी लाइफ में,
इन सारी बातों को हम कल डिस्कस करेंगे। और थर्ड डे, तीसरा दिन, संडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस दिन हम आपके संग 12 मास्टर कीज शेयर करने वाले हैं। इन 12 तरीकों को, इन 12 मास्टर कीज को अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान डेली इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई भी प्रकार के नेगेटिव प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग होना, शरीर में दुखते रहना, नींद नहीं आनी, खाने पीने के प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स चुटकियों में गायब हो जाएंगे। और साथ ही साथ गर्भ संस्कार की फाइनल टिप्स, और अंत में होगा क्वेश्चन आंसर राउंड। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं इन 3 दिनों के सेशन के बाद भी, तो हम उन क्वेश्चंस को आपसे सुनेंगे और उनके आंसर्स भी देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से तीनों दिन तक हम बहुत सारी, ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। और यस, आपकी स्माइल का रहस्य मैं समझ सकता हूं। तीसरे दिन आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी होने वाला है, राइट? प्रेगनेंसी के समय सरप्राइजेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं ना, तो एक स्पेशल सरप्राइज भी है थर्ड डे आपके लिए। और साथ ही साथ इन तीनों दिनों के दौरान हम कुछ कॉम्पिटिशंस भी अरेंज करेंगे, कुछ एक्टिविटीज होमवर्क के तौर पर भी आपको देंगे। तो कुल मिलाकर तीनों दिन तक हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत हंसने वाले हैं। और क्यों ना हंसे, बेबी को भी तो हंसना पसंद है ना, तो स्माइल बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज रेगुलर बिलीफ? हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती है? हम नॉर्मली क्या सोचते हैं? तो ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज करवा दो। भाई, हमारे शहर का या गांव का सबसे बेस्ट गायनेक डॉक्टर कौन है, वहां पर अपॉइंटमेंट ले लो, वहीं पर डिलीवरी का सारा प्रोग्राम तय करवा दो। जितनी भी अच्छी दवाइयां या जितना भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो हस्बैंड अरेंज करवाने की कोशिश करता है। सेकेंड स्टेप, फाइनेंशियल प्लानिंग। हस्बैंड सोचते हैं कि अब मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपर डिजाइन करना है, तो हस्बैंड सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, एसआईपी करवाना शुरू कर देते हैं। बच्चा बड़ा होगा तो 15 साल की उम्र में इतना फंड चाहिएगा, 20 साल की उम्र में ये फंड चाहिएगा, 25 साल की उम्र में उसकी शादी करवाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। सारा प्लानिंग पापा तैयार कर देते हैं। अंडरस्टैंड द वाइफ, वाइफ को समझना, उसके प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होना, सपोर्ट सिस्टम बनना, ये सारी नॉर्मल बातें हम सोचते हैं। इसके अलावा और कोई बातें हैं कि जो हस्बैंड का रोल बन सकता है? आपको क्या लगता है? मैं चाहूंगा कि हस्बैंड इसका आंसर दें। वाइफ के पास ये पूछना अभी बिल्कुल भी जोखम से खाली नहीं है, क्योंकि वाइफ बहुत लंबा लिस्ट बता देगी। तो चिंता मत करिए, आपका लिस्ट भी मैं शेयर करूंगा। पर पहले हम हस्बैंड के थॉट्स में क्या आता है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। निकिता जी के हस्बैंड कह रहे हैं, मेक हिज वाइफ कंफर्टेबल। यस, अपनी वाइफ को कंफर्टेबल फील करवाइए, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। यस, वेरी गुड, बहुत सही बात कही आपने। वाइफ कैन बी सेफ, वाइफ सेफ फील करे, मेडिकली, इमोशनली, सोशली। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड केयर। एक और हमारे फ्रेंड ने कहा प्रोटेक्टिव। यस, वाणी जी के हस्बैंड ने भी बिल्कुल सही बात की कि वाइफ को फील आना चाहिए कि शी इज प्रोटेक्टिव, हर समय उसकी कोई केयर करने के लिए आसपास में मौजूद है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, राइट? पहले ही कोई आ जाएगा। फास्ट फूड अवॉइड करने के लिए या हेल्थ के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करे, बी अवेलेबल मेंटली एंड फिजिकली। यस, परफेक्ट। अपना प्रेजेंस बनाए रखना। यस, डॉक्टर संदीप कुमार जी भी कह रहे हैं कि अपना प्रेजेंस बनाए रखे। वेरी गुड। गिविंग मसाज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यस, बॉडी में स्टिफनेस रहती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफी पार्ट्स में पेन रहता है, तो यस, हम एक जेंटल मसाज देकर वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। विवेक जी ने बहुत प्यारी बात कही, लिसन योर वाइफ। अपनी वाइफ की बातें सुनो, राइट? नॉर्मली ये सबसे बड़ी परेशानी होती है, हम सुनते नहीं हैं। चलिए, कुल मिलाकर आप सभी ने बहुत सारी बातें बताई कि जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। हमने इन बातों को 3 स्टेप्स में डाइवर्ट किया है। अगर इन 3 स्टेप्स को आप प्रॉपर्ली समझ गए ना, तो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, लाइफ टाइम हस्बैंड वाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उन तीनों स्टेप्स को अब हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड ईच अदर वर्सेस रिस्पेक्ट, एंजॉय द डिफरेंसेस। अब ये क्या कहना चाहते हो ऐसा बोलकर? तो ये समझने के लिए पहले जो ग्राफ, जो डिजाइन आपको यहां पर दिख रहा है, जो ड्राइंग आपको यहां पर दिख रहा है, उस पर फोकस करने की कोशिश करिए। मेल और फीमेल दोनों के शरीर का जो डिफरेंस है,
इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस है जो दिखाई नहीं देता, और वो डिफरेंस है दोनों का सोचने का तरीका, दोनों का बिहेव करने का तरीका। मेल क्या ज्यादा सोचता है, फीमेल ज्यादा क्या सोचती है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, दोनों का ब्रेन रिएक्ट कैसे करता है वो समझने की बात है। तो चलिए सबसे पहले हम मेल ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। मेल का जो ब्रेन है ना, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, बॉक्सेस हैं अलग अलग। एग्जाम्पल के तौर पर बॉक्स ए बी सी डी ई एफ, अलग अलग बॉक्सेस हैं। अब समझते हैं कि ये बॉक्सेस क्या काम करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर बॉक्स ए मीन्स फैमिली, बॉक्स बी मतलब ऑफिस का काम, बिजनेस का काम, बॉक्स सी फ्रेंड्स, बॉक्स डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बॉक्स ई वाइफ, बॉक्स एफ बच्चे बेबीज, बॉक्स जी पेरेंट्स। अलग अलग बॉक्सेस को मेल हैंडल करते हैं। जब जिस बॉक्स का काम कर रहे होते हैं ना, उस समय सिर्फ और सिर्फ उसी बॉक्स पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उन्होंने बिजनेस का काम हाथ में ले रखा है, ऑफिस का काम हाथ में ले रखा है, तो उन्हें ना वाइफ याद आएगी, ना पेरेंट्स याद आएंगे, ना फ्रेंड्स याद आएंगे। और अगर वो फ्रेंड्स के साथ हैं तो उन्हें और किसी को याद करने में इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेल्स ब्रेन। मेल्स अग्री करते हैं इस बात से? सृजल जी क्या कहते हैं आप, सही है? ऐसा ही होता है। हम पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर बॉक्स पर ही फोकस करेंगे, हम इधर उधर नजर दौड़ाएंगे नहीं। पर अगर फीमेल ब्रेन की बात की जाए तो यहां पर कोई अलग ही रचना है। यहां पर ए बी सी डी ऐसे कोई बॉक्सेस नहीं है, सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं तो डिस्कशन शुरू हो जाएगा, मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था, मेरी फ्रेंड ने ऐसा कहा था, परसों आपने ऐसा किया था, 2 साल पहले उसने ऐसा कहा था। और ऐसे करते 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 वो डोरियों को मिलाकर एकदम गुच जैसा बन जाता है ना, सब कुछ मिक्स हो जाता है। वैसा पूरा सिस्टम फीमेल ब्रेन्स में है। और इस बात के लिए मैं आपसे कुछ कंफर्मेशन नहीं लेना चाहता, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स यहाँ पर हंस रही हैं, सारी मम्मास जोर जोर से हंस रही है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, और एक्चुअल में ऐसा ही होता है, राइट? फीमेल्स आर इमोशनल, हर चीज को वो इमोशंस से सोचती हैं, और इसी वजह से उन्हें हस्बैंड के दिमाग में, मेल के दिमाग में एक स्पेशल बॉक्स होता है जिसके बारे में कभी समझ ही नहीं आता। हर मेल के पास एक ऐसा बॉक्स होता है जिसका नाम होता है नथिंग बॉक्स, जिस बॉक्स में कुछ नहीं है। और हस्बैंड की, मेल का अगर बस चले ना, तो वो 24 घंटे अपने नथिंग बॉक्स में बैठा रहे। मतलब कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं डिस्कस करना है, टीवी के सामने घंटों बैठा है, रिमोट हिला रहा है, चैनल्स चेंज करता रह रहा है, बट ही इज गेटिंग एनर्जाइज, वो एनर्जी पा रहा है ऐसा कर कर। और वाइफ इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम खाली बैठ कैसे सकते हो, मेरे साथ बात करो, मुझे कहीं घूमने ले जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी डिस्कशन शुरू हो जाती है। पर हस्बैंड के लिए ये एनर्जी सोर्स होता है। अभी सारे हस्बैंड हंस रहे हैं जोर जोर से कि यस, हमारी दुखती नस पर आपने हाथ रख दिया, हमारा नथिंग बॉक्स हमेशा एक्टिव रहने के लिए रेडी होता है, और ये समझ नहीं पाती कभी भी। पर साथ ही साथ फीमेल्स का भी ऐसा ही है, उन्हें अपनी बातें सिर्फ अपने हस्बैंड से शेयर करनी होती है, वो कभी सॉल्यूशन नहीं चाह रही होती है। पर हस्बैंड का तरीका क्या है, वो बात अभी खत्म भी नहीं होती उसके पहले सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, और सॉल्यूशन की वजह से फिर बातें बनती बनती नहीं पर बिगड़ती बिगड़ती चली जाती है। सो अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस है ना, मेल का सोचने का तरीका और फीमेल का सोचने का तरीका, ये ऊपर से भगवान ने अलग अलग बनाकर ही भेजा है। तो हमें इस डिफरेंट को अंडरस्टैंड करने की जगह एंजॉय करना है। अगर हम इस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे एंजॉय करना सीख जाएंगे ना, तो मेजोरिटी केसेस में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम क्यों होते हैं, हस्बैंड का तरीका है सॉल्यूशन देना, और वाइफ का तरीका है उसे कोई दोस्त चाहिए जो बस उसकी बातें सुन ले। तो ये एक बहुत बेहतरीन टिप्स है सारे हस्बैंड्स के लिए। जब भी आपकी वाइफ कभी आपसे कुछ बातें शेयर करना शुरू करे ना, थोड़ी धीरज रखिए और सिर्फ सुनिए, कुछ भी रिएक्ट मत करिए, कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते रहिए सुनते रहिए, और फिर आगे। और ये अगर आपने
10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस किया ना और सलाह देना बंद कर दिया ना, तो आपके 80 to 90% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे और दोनों के बीच में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। काफी सारे हस्बैंड्स है ना यहाँ पर अभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पर मजा है जब आप अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा इस चीज का आप एक्सपीरियंस करेंगे। यस, फुली अग्री। याति जी कह रही हैं, साक्षी जी इट्स ट्रू, सिर्फ सुनने में तो और तकलीफ होती है, मैं बोल रही हूँ तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। सृजल जी, आपको हूं करते रहना है और आगे फिर ये बोलना है। अगर आप कुछ रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मार पड़ने वाली है, पर आपको रिप्लाई करते रहना है, सुनते रहना है, ये बताना है कि मैं सुन रहा हूँ, राइट। तो ऐसा करने से बहुत हद तक ये प्रॉब्लम्स घट सकती है। और ये बात मैंने मेरे एक्सपीरियंस पर से ही प्रेजेंट की है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जिन्होंने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर बहुत काम किया है, उनके अनुभव पर से भी ये बात निकल कर आती है। आप में से काफी लोगों ने शायद ये किताब पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़िएगा। मेंस फ्रॉम मार्स, विमेन्स फ्रॉम विनस, ऐसी एक किताब है जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच पर बहुत प्यारी बातें शेयर की गई है इस किताब में। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 1। अगर आप एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझ जाते हो और उनका रिस्पेक्ट कर कर उन्हें एंजॉय करना शुरू कर देते हो, तो बड़ा मजा आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसी सब्जेक्ट को और ज्यादा आगे कैसे ले जाना है, कैसे समझना है। तो पहला सवाल आप सभी के लिए, खास कर हस्बैंड यहां पर आंसर्स देंगे। एक्सपेक्टिंग मॉम को कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर एक माता गर्भवती है तो ड्यूरिंग दिस 9 मंथ वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करती है। यस, एज अ हस्बैंड, एज अ मेल, आपको क्या क्या पता है, चलिए हम देखना चाहते हैं। कुशाग्र जी, बुक का नाम है मेंस फ्रॉम मार्स एंड विमेन्स फ्रॉम वीनस। ओके, मूड स्विंग्स होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। डिजीनेस, मूड चेंज होता रहता है, टेस्ट में चेंज होते हैं, वॉमिटिंग, यस, क्रेविंग्स, नोजिया, यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कहीं वाइफ्स मदद तो नहीं कर रही है ना अपने हस्बैंड को, ये आपके हस्बैंड की टेस्ट है ना, तो आपको बिल्कुल भी उनको हेल्प नहीं करनी है। हम देखना चाहते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली कितना पता है। बैक पेन, मसल्स में इश्यूज रहते हैं, लेट नाइट हंगर, यस, रेयरली होती है ये, पर ये प्रॉब्लम भी होती है काफी लोगों को। एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, बॉडी पेन, बैक पेन, हेडेक, चिड़चिड़ापन, यस, हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग, वॉमिटिंग, इमोशनल, यस, वो तो वैसे भी 24/7 सिस्टम है, बट स्टिल प्रेगनेंसी के समय इमोशंस का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। क्रैम्प्स, यस, वेरी गुड। इचिंग, यस, बिल्कुल परफेक्ट। सो ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें आप सभी ने इकट्ठा होकर बता दी कि यस, ये प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स फेस करती हैं। अब एज अ मेल हम इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में नहीं होने वाले। पर हम इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन डेफिनेटली दे सकते हैं, एक अच्छी सपोर्ट सिस्टम बनाकर क्रिएट कर सकते हैं। और वो सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ सिंपल से आइडियाज हैं, राइट। उनमें से जो टॉप 6 बेस्ट आइडियाज है ना, वो मैं आपके संग यहां पर शेयर करने वाला हूं। इन 6 आइडियाज को आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रस्ट मी, इन आइडियाज में से कोई भी आइडिया आप अगर अप्लाई करते हैं ना, तो डेफिनेटली उनको एक अलग सा पॉजिटिव फीलिंग आएगा। तो पहला आइडिया है वाइफ को रेगुलर इंटरवल पर गिफ्ट देते रहना। अब गिफ्ट की बात सुनकर घबरा मत जाइएगा। एज अ मेल मैं आपके पॉकेट को फ्रेंडली रहे ऐसे गिफ्ट्स के आइडिया बताने वाला हूं, तो चिंता मत करिएगा कि आपको डायमंड का नेकलेस लाकर देना पड़ेगा अपनी वाइफ को या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। डोंट वरी, ऐसा अभी कुछ भी नहीं करना है। पर यस, सिमी जी ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट बताया, हस्बैंड्स हग। अगर हस्बैंड रेगुलरली अपनी वाइफ को हग कर कर एक वार्म फीलिंग भी देता है ना, तो दैट इज अगेन अ गुड साइन। इसके अलावा आप कभी अपनी वाइफ के लिए चॉकलेट्स ले जाइए, आइसक्रीम ले जाइए, फ्लावर्स ले जाइए। अब
आप सोच रहे होगे कि यार इसमें क्या नया बताया, ये तो हम बहुत करते थे पहले। वही तो पहले करते थे, अभी कोई परेशानी है क्या? ये सारी चीजें शादी के शुरुआत के दिनों में या एंगेजमेंट टाइम पर ही करना होता है, ऐसा नहीं है। इन चीजों को हम लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये सब बहुत इकोनॉमिकल है। गुलाब का फूल जो सुगंध देता है, राइट, आर्टिफिशियल नहीं, वो सिर्फ 1 या 2 रुपए का आता है। 5 रुपए की डेयरी मिल्क, 15-20 रुपए का आइसक्रीम का कप, ये सारे बहुत इकोनॉमिकल चीजें हैं। पर ये सारी चीजें अगर हम रेगुलर इंटरवल पर अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज के तौर पर ले जाते रहेंगे ना, तो वो एक बहुत अच्छा फीलिंग देगा उनको। यस, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, आप चैट बॉक्स में सभी पढ़ सकते हैं, और आप भी अपने मन में कोई आइडिया है तो डेफिनेटली वहां पर शेयर करिए, ताकि और किसी को भी फायदा हो सके। सास और बहू का झगड़ा हुआ तो क्या करें? यस, चिंता मत करिए, इसका भी सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। पर और कोई सुन तो नहीं रहा ना, वो आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ आप दोनों ही सुन रहे हो ना, तो मैं आपसे अच्छी तरीके से उसके बारे में भी आगे चलकर डिस्कशन करूंगा। पानी पूरी खिलाई जा सकती है। यस अनुपम जी, गोल्ड की चीजें भी गिफ्ट दी जा सकती है, बट इट्स कंडीशन अप्लाई, बजट पर डिपेंड करेगा सारी चीजें। यस, कभी साथ में बैठकर कोई अच्छा सा मूवी देख लिया, कोई स्टोरी पढ़ ली साथ में बैठकर, चॉकलेट रेगुलरली देते रहना चाहिए। इवन वाइफ को जो चीजें पसंद है वैसी चीजें आपको पता ही होती है, बस उससे ले जाइए, उससे देने की कोशिश करिए। यस, वाइफ के लिए कभी आपने कोई सरप्राइज गाना गाया? यस, यही हमारा सेकंड टॉपिक है कि सरप्राइजेस दीजिए अपनी वाइफ को। गिफ्ट और सरप्राइजेस में डिफरेंस है। हाँ, गिफ्ट एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा, बट सरप्राइजेस मतलब कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया और कुछ ऐसी चीज आपने ट्राई की, लाइक आपने किचन में जाकर सैलेड कट किया और उस सैलेड को डेकोरेट कर कर ले गए अपनी वाइफ के लिए। काफी हस्बैंड्स ऐसा करते रहते हैं। तो जो कुछ नया आपने पहले कभी भी अपनी वाइफ के साथ ट्राई नहीं किया है, उन्हें सरप्राइज नहीं किया ऐसी कोई चीज कर कर, तो वैसी एक्टिविटी आप उन्हें करने की कोशिश करिए। उनके पुराने फ्रेंड्स के नंबर ढूंढिए और उनसे उनका ग्रुप कॉल फिक्स करवा दीजिए। लॉकडाउन का समय है, अपनी पुरानी फ्रेंड्स के संग बात करेगी आपकी वाइफ, तो उसे बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। कभी उनके रिलेटिव्स से, उनकी जो बहनें हैं, उनके भाई हैं, उनके संग उनका गेट टुगेदर ऑनलाइन प्लान कर दीजिए, जब तक ये कोरोना चल रहा है तब तक। फिर तो ये आगे चलकर फिजिकली भी हम प्लान कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ सरप्राइजेस देने में हम एक पावरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है स्पेंड टाइम। अब इस बात को मैं क्यों स्पेशली एक अलग बॉक्स बनाकर कहना चाह रहा हूं, नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हस्बैंड क्या सोचते हैं कि मैं मेडिकल अरेंजमेंट ज्यादा अच्छे से कर लूंगा, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में लग जाता हूं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब बढ़ गई है, बच्चे का करियर बनाने के लिए इतना पैसा चाहिएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सभी टेंशन में हम कभी कभी वाइफ को टाइम देना उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी पर ले जाते हैं। पर मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका बेबी और आपकी वाइफ आपके लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर दिन एटलीस्ट एक फिक्स टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा टाइम अपने स्केड्यूल में फिक्स कर लीजिए कि जहां पर सिर्फ आप तीनों होगे, आप तीनों, राइट। ये मन में क्लियर होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों नहीं, अब आपका बेबी भी आपके साथ है और वो सारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है। कल जब हम साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि मॉडर्न साइंस भी ये चीज मान चुका है कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान बेबी सुनता है मम्मी पापा जो बातें कर रहे हैं वो। और ये बात मैं कल आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। तो बी केयरफुल, आप जो भी बातें कर रहे हैं वो बेबी सुन रहा है। इसीलिए आप तीनों लोग एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, और उस समय दोनों के मोबाइल बाहर, नो टीवी, नथिंग, सिर्फ आप और आपके वाइफ और आपका बेबी। कुछ बातें करिए, कुछ गेम्स खेलिए, साथ में मिलकर गाने सुनिए, वगैरह वगैरह, बट स्पेंड टाइम, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर काफी सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि यस, हम लोग दिन में पर्टिकुलर ऐसा टाइम है जहां पर साथ में वॉक के लिए जाते हैं, घर में झूला है तो वहां पर जाकर बैठते हैं, तो दैट्स गुड। इन सारी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, लिसन पेशेंटली।
प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं फिजिकली मदर को, इन सारे प्रॉब्लम्स के समय उन्हें एक ऐसा दोस्त चाहिए जो जजमेंटल हुए बिना, किसी प्रकार के सलाह सूचन दिए बिगर उनकी बातों को बस बड़े प्यार से सुन ले। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि आपको बहुत पेशेंटली अपनी वाइफ की बातों को सुनना है, एक अच्छे दोस्त की तरह। हस्बैंड बनकर सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हस्बैंड बाहर निकल जाता है ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ और सलाह सूचन निकाल ही देता है। तूने ऐसा किया था, तू ऐसा नहीं करती। हमें कोई सलाह सूचन नहीं देना है, हमें एक अच्छे दोस्त की तरह बस उनकी बातें सुननी है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, पार्टिसिपेट इन गर्भ संस्कार एक्टिविटीज। आप में से काफी लोगों के लिए गर्भ संस्कार शायद नया शब्द होगा, तो चिंता मत करिए, आगे हम इसके बारे में बहुत डिटेल में सारा डिस्कशन करने वाले हैं। बट ये ध्यान में रखिए कि एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने होने वाले बच्चे को गर्भ में ही पावरफुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए जो कुछ एक्टिविटीज होती है वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं, उन्हें हमें प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करनी है। और उन्हें फॉलो करने का काम सिर्फ मम्मा का नहीं है, पापा को भी पार्टिसिपेट करना होता है। एंड सिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, आपको अपनी प्रेगनेंसी को प्रायोरिटी देनी है। राइट, प्रेगनेंसी के समय वाइफ को समय देना और बेबी को समय देना और प्रेगनेंसी रिलेटेड चीजों को प्रायोरिटी देना, इन सब चीजों पर फोकस करना है। और प्रायोरिटी में एक चीज को मैं यहां पर स्पेशली मेंशन करूंगा कि सिर्फ पैसा कमाना प्रायोरिटी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी बात हम आगे एक छोटे से सेंटेंस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्चुअली किस चीज की प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या पैसे की प्रायोरिटी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने की प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चे के लिए, या कोई और ऐसी चीज है जिस पर अगर फोकस कर दिया गया तो हमारी पेरेंट्स के तौर पर ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वहन कर पाएंगे। तो उस बात को हम समझते हैं थोड़ी ही देर में। तो दूसरा टॉपिक हमने समझा, सपोर्ट सिस्टम बनना है। पहला टॉपिक हमारा क्या था कि हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को एंजॉय करना है। तीसरा टॉपिक, अंडरस्टैंड गर्भ संस्कार एंड फॉलो इट। अब गर्भ संस्कार शब्द सुनकर कुछ अलग सा फीलिंग आ सकता है काफी लोगों को। आप ऐसे किन्होंने पहले ये शब्द सुना है या इसके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं? अगर आपने ये शब्द सुना है और आप जानते हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिखकर भेजिएगा। ओके, यस यस यस, वृशाली जी, उषा जी, शिल्पा जी, वैदेही जी, अंजलि जी, टीना जी, अविनाश जी, रवीना जी। ओके, काफी फ्रेंड्स हमारे कुछ चीजें जानते हैं इसके बारे में। चलिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा और क्लियरिटी करवाते हैं, और जो लोग जानते हैं उनके कंसेप्ट को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। गर्भ संस्कार क्या है? तो सबसे पहली बात, नाम थोड़ा प्राचीन है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये कोई धार्मिक बात है, आध्यात्मिक बात है। इट्स अ प्योर साइंस। और साइंस से भी एक स्टेप आगे मैं कहूंगा कि दिस इज यूनिवर्सल लॉ। ये एक प्रिंसिपल है, जैसे कि ग्रेविटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सृजल जी और मैंने ऐसा बोल दिया कि हम गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानते, क्या होता है ग्रेविटी, फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, और हम दोनों 5वीं मंजिल पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहां से जंप लगाते हैं, तो क्या होगा? हम हवा में उड़ पाएंगे? नॉट पॉसिबल, राइट? हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा और हम नीचे गिरेंगे। ठीक उसी तरह गर्भ संस्कार भी एक सिद्धांत है, और यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माता पिता जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, जैसे विचार करते हैं, खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, उस सारी बातों की इम्पैक्ट होने वाले बच्चे पर होती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता खुश रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो होने वाला बच्चा पावरफुल बनता है, संस्कारी बनता है, और पढ़ाई लिखाई इन सभी चीजों में हेल्थ वाइज इंप्रूव होता रहता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता दुखी रहती है, डिप्रेशन में रहती है, चिंताओं में रहती है, तो बच्चे का फिजिकल मेंटल ग्रोथ स्लो हो जाता है, काफी केसेस में अटक भी जाता है। अब ये थोड़ी सी चिंताजनक या डरावनी बात लग रही है आपको, पर बिल्कुल चिंता मत करिए। इसी बात को समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले
गर्भ संस्कार का पावरफुल साइंस हमें बनाकर दिया है। और मॉडर्न साइंस भी इस पूरी बात को बहुत अच्छी तरीके से मानता है। और इसी वजह से आज प्रेगनेंसी के दौरान मेडिटेशन करवाने के लिए या योग करवाने के लिए या डाइट पर फोकस करने के लिए बहुत सारे क्लासेस या बहुत सारे सेगमेंट्स शुरू हो गए हैं। इवन डॉक्टर्स भी आजकल सजेस्ट करते हैं। तो अगर हम इस गर्भ संस्कार के कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझ जाएं तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है पता है आपको? आप अपने बेबी को माता के गर्भ में ही इन 9 महीनों के दौरान ही फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड सोशली पावरफुल बनाने के बीज डाल सकते हो। और जो नींव मजबूत बन जाती है ना, उसकी ही इमारत बुलंद बन पाती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे ज्यादा फोकस इन 9 महीनों के दौरान करना है। तो गर्भ संस्कार क्या कोई नई बात आई है? अभी पिछले कुछ सालों में तो हम इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे। तो ये क्या है एग्जैक्टली? तो गर्भ संस्कार कोई नई बात नहीं है। इवन आपके घर में भी गर्भ संस्कार का पालन हो रहा है। सुनकर ताज्जुब लग रहा है ना कि हमने तो शायद गर्भ संस्कार पहली बार सुना है या थोड़ा बहुत जाना है, तो हमारे घर में पालन हो रहा है ऐसा आप कैसे कह सकते हो? तो जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, अपने परिवार में मैसेज देते हो कि यस आई एम प्रेग्नेंट नाउ, तो हमें कुछ पर्टिकुलर कॉमन इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। हमारे सासू माँ, हमारी खुद की मम्मा, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड सर्कल में से हमें कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस आते हैं। इवन हमारे डॉक्टर्स भी कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो कॉमन इंस्ट्रक्शंस जरा याद करो, वो क्या थे? प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खाना खाना, पॉजिटिव विचार करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपने कमरे में बाल गोपाल या प्यारे क्यूट दिखते हुए बच्चों के फोटोग्राफ्स लगाकर रखना। प्रेगनेंसी के दौरान कोई नेगेटिव इंसान हो ना परिवार में, तो उससे दूरी बनाए रखना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर परिवार में, फैमिली, फ्रेंड्स में किसी कोई अगर एक्सपायर हो गया है, तो वहां पर प्रेग्नेंट लेडी को जाना अवॉइड करना होता है, उसे नहीं जाने दिया जाता। क्या ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत के दिनों में मिले थे? अगर मिले थे तो आप चैट बॉक्स में हाँ लिखकर भेजिए, HA हाँ। यस, ऑलमोस्ट सभी की तरफ से रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं कि या इक्का दुक्का या सारे इंस्ट्रक्शंस हमें प्रेगनेंसी के दौरान मिल रहे थे। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस गर्भ संस्कार ही हैं। हमारे ऋषि मुनि ये कोई साधु सन्यासी नहीं थे, दे आर साइंटिस्ट। और उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए जो कुछ रिसर्च किया आज से हजारों वर्ष पहले, उस रिसर्च को सिर्फ किताबों में लगकर छोड़ नहीं दिया, उन्होंने उस रिसर्च को हमारी लाइफस्टाइल में डाल दिया। सो अल्टीमेटली गर्भ संस्कार को अगर एक सिंपल लाइन में समझना हो तो क्या है गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार इज पॉजिटिव, जॉयफुल एंड वर्चुअस लाइफस्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हस्बैंड और वाइफ को मिलकर प्रेगनेंसी के इन 9 महीनों के दौरान खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और एक ऐसे संस्कारित वातावरण में रहना है जहां पर अच्छी आदतों की बात हो, जहां पर संस्कार की बात हो, मोरल वैल्यूज की बात हो। सुनने में तो आसान लगता है ना, कितना सिंपल है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। कौन चाहता है दुखी रहना? सभी खुशी तो रहना चाहते हैं, पर क्या हम पूरा दिन खुश रह पाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपना आंसर बताइएगा। यस रवि जी, करंटली तो कोविड का टाइम है, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव वाइब्रेशंस का टाइम है। ज्यादातर नेगेटिविटी, हर दिन हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव विचार आते ही रहते हैं। कभी किसी को पॉजिटिव आ गया, कभी कोई वेंटिलेटर पर है, नए नए मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं और डिस्टर्बेंस होता रहता है। पर कोविड नहीं भी था तब भी जरा सोचिए, क्या हम पूरा दिन पॉजिटिव रह पाते हैं? सभी के आंसर्स है नो, राइट? हर कोई कह रहा है कि नो। और कैसे रहें? हम चाहते तो है नेगेटिव नहीं होना, पर कोई ना कोई आकर हमारी बैंड बजा ही जाता है, राइट? कभी वो परिवार का कोई सदस्य होता है, कभी वो पड़ोसी होता है, कभी न्यूज चैनल होती है, कभी हमारे कोई फ्रेंड होते हैं और कभी तो हम खुद ही नेगेटिव विचार करने बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी भी आदत कहाँ इतनी बढ़िया है कि हम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव विचार करते रहें। और इसी के पीछे एक सिद्धांत भी है, और वो सिद्धांत क्या है? खाली दिमाग शैतान का घर। समझिएगा, जब भी हम खाली बैठे रहते हैं ना, कोई काम हाथ में नहीं होता ना, तब नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं।
और लॉकडाउन का समय है, प्रेगनेंसी के समय में रेस्ट करने की भी बातें सजेस्ट की जाती है, तो खाली समय ज्यादा आ जाता है और इसी वजह से नेगेटिव विचार बढ़ते हैं। तो नेगेटिव विचारों से दूर होने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन्हें हमें गर्भ संस्कार के माध्यम से समझना है। और उन टिप्स को, उन टेक्निक्स को अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कभी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। और अगर कोई नेगेटिव विचार आ भी गया ना, तो आप तुरंत उस पर कंट्रोल कर कर पॉजिटिव स्टेट ला सकते हो। तो क्या आप ये सीक्रेट सीखना चाहते हो, इस पूरी प्रोसेस को समझना चाहते हो कि कैसे हम नेगेटिव विचारों से बचें और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहते हुए हमारे होने वाले बच्चे की लाइफ में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए, हम भी खुश रहें और होने वाले बच्चे को भी एक पावरफुल बेस क्रिएट कर दें। तो चिंता मत करिए, अब उन्हीं बातों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। पर उसे समझने के लिए क्यों इस बात को प्रायोरिटी बनाना जरूरी है, उस थॉट को यहां पर क्लियर करते हैं। जो हमने आगे कहा था ना आपको कि प्रायोरिटी क्यों बनाना है, पैसा कमाना प्रायोरिटी होना चाहिए या बच्चे के साथ और माता के समय बिताना प्रायोरिटी होना चाहिए, वो हमें तय करना पड़ेगा इस विधान पर से। बहुत ही अद्भुत विधान है। ये कहता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सोचने वाली बात है ना। अगर हमारा बच्चा संस्कारी है, अच्छी आदतों वाला है, तो उसे पैसा कमाकर बैंक बैलेंस बड़ा कर कर देने की चिंता मत करिए। वो संस्कारी होगा, अच्छे दिमाग वाला होगा, तो वो अपने आप अपना एम्पायर खड़ा कर लेगा। और अगर वो कपूत है, उसके अंदर संस्कार अच्छे नहीं है, उसकी आदतें अच्छी नहीं है, तो आप उससे कुबेर का खजाना भी भरकर दे दोगे तो वो 15 दिन, महीने या 2 साल के अंदर उसे लुटा देगा, खत्म कर देगा। सो अल्टीमेटली एज अ पेरेंट्स हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टॉपिक पर आती है, सिर्फ पैसा कमा कर देने पर या बच्चे के संस्कार या उसकी आदतों को पावरफुल बनाने पर। अगर संस्कार आदतें पावरफुल बना दी तो पैसे की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा आपको कि आप अपने बेबी के लिए बैंक बैलेंस मत बनाइएगा, उसके लिए सेविंग्स मत करिएगा, डेफिनेटली करिएगा, पर बच्चे को संस्कार देने का समय हटाकर नहीं, उस समय को पहले प्रायोरिटी दीजिए और बाकी बचे हुए समय में बच्चे के लिए बैंक बैलेंस बनाकर दीजिए। पर अगर संस्कारों को, उसकी आदतों को अभी प्रायोरिटी नहीं दी तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। एक बहुत बड़े संत के पास एक माता पिता अपने 5 साल के बच्चे को लेकर गए और जाकर उस बच्चे को आशीर्वाद दिलवाते हुए उन्होंने उन संत से पूछा कि मुझे इस बच्चे को संस्कार देना शुरू करना है, हम कैसे शुरुआत करें, कब से शुरुआत करें। तो संत महात्मा ने मुस्कुराते हुए उन माता पिता को कहा कि आप 5 साल 9 महीना लेट हो। यस, 9 महीना ऐड किया उन्होंने। बच्चे की उम्र 5 वर्ष ही थी। संत ने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया उन माता पिता को बच्चे को अगर अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें सिखानी है तो शुरुआत गर्भावस्था से, प्रेगनेंसी के दिनों से करनी पड़ेगी। तब से शुरुआत करेंगे तभी जाकर एक पावरफुल नींव बन पाएगी। और ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में जो लिखी हुई है, उन बातों को जाने अनजाने जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, उसका परिणाम क्या है आज आपको पता है? उसका परिणाम ये है कि नासा में 36% साइंटिस्ट इंडियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट में 34% टेक्निकल एक्सपर्ट्स इंडियन हैं, गूगल, पेप्सिको, माइक्रोसॉफ्ट, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ की तौर पर जो इंसान बैठे हुए हैं ना, दे ऑल आर इंडियन बेसिकली। इवन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर जो महिला अभी बैठी हैं, शी इज ऑल्सो बेसिकली इंडियन। तो इंडियन लोग इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर, इतनी बड़ी बड़ी जगह पर कैसे पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको प्रेगनेंसी के दौरान मिल रहे थे ना, उन इंस्ट्रक्शंस को जाने अनजाने फॉलो करने की वजह से हम हमारे बच्चों के दिमाग तो पावरफुल बना रहे हैं, पर साथ ही साथ उनको मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज भी दे रहे हैं। और दुनिया की हर बड़ी बड़ी एचआर एजेंसीज जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रेन बॉक्सेस को सिलेक्ट करती हैं, हायर अथॉरिटी पर लोगों को सिलेक्ट करती है ना, तो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को नहीं लेती है।
वो चेक करती है कि इस बंदे में या इस महिला में इंटेलिजेंसी के साथ साथ मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज कितनी है। तो अगर हमें हमारे बच्चों को हायर पोस्ट पर पहुंचाना है तो सिर्फ इंटेलिजेंट बनाने से काम नहीं होगा, हमें उन्हें मोरली एथिकली भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अच्छी आदतें देनी पड़ेगी, अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। और यही बात गर्भ संस्कार हमें समझाता है। तो सोचिए, गर्भ संस्कार के प्रॉपर नॉलेज के न होने के बावजूद सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की वजह से अगर भारत के पास इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं, तो हम साथ में मिलकर अगर गर्भ संस्कार को अच्छी तरीके से समझ लें और आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, तो नेक्स्ट एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, मदर टेरेसा, इवन महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, भगवान श्री राम कृष्ण, इन सभी को फिर से जन्म लेना है। पर ये ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई माता पिता तैयार हैं जो हमें धारण करने के लिए कैपेबल हो। हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट अपनी प्रेगनेंसी के दौरान माता पिता देने के लिए रेडी हैं। उन माता पिता के पास वो बच्चे जाने के लिए रेडी हैं। बस अब हमें तय करना है कि क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर कर, कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर कर इन महान आत्माओं को जन्म देने के लिए अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। तो आप में से जो जो माता पिता रेडी हैं, जो क्लियरली इस बात को समझ चुके हैं और सोचते हैं कि नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है ये, इससे हमें हमारी लाइफ में डेफिनेटली अप्लाई करना है, तो वे सभी जीएस, गर्भ संस्कार का जीएस लिखकर चैट बॉक्स में भेजिए, ताकि हमें पता चल सके कि यस, आप क्लियरली इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और गर्भ संस्कार को प्रॉपरली अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करने के लिए रेडी हैं। वाह, क्या बात है। बहुत तेजी से सभी की तरफ से रिप्लाई आ रहा है। ऑलमोस्ट एवरीबडी सेज जीएस, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल को वापस ले आते हैं अपने चेहरे पर। थोड़ी सी सीरियस बातें हो गई तो शायद वो स्माइल कहीं गायब हो गई थी। तो स्माइल के साथ हम गर्भ संस्कार को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, तो चिंता मत करिएगा। बिल्कुल भी जैसे अभी तक की बातें हम बड़ी आसानी से समझ गए हैं ना, वैसे ही आगे की पूरी बातें आपके मन में बहुत क्लियर हो जाने वाली है। तो हम पहला सवाल ये आता है कि हम हमारी पुरानी बातों को, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातों को क्यों माने? क्या हमारे शास्त्र में साइंस भरा हुआ था? तो इस बात को समझने के लिए पहले हम समझते हैं हनुमान चालीसा की इस कड़ी को। हनुमान चालीसा की ये कड़ी कहती है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। आप में से काफी लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ होगा, तो ये कड़ी भी हम जानते ही हैं, राइट। इस कड़ी में एरोनॉटिकल साइंस है। क्या आपको पता था? चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस कड़ी में क्या एरोनॉटिकल साइंस है। पहले 3 शब्द, एक युग बराबर 12,000 वर्ष, सहस्त्र मतलब 1000 एंड वन, एक योजन बराबर 8 माइल्स। अब इन तीनों राशियों को गुणाकार कर कर इन्हें किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फिगर मिलती है 1536 लाख किलोमीटर। और ये जो फिगर है ये पृथ्वी से सूर्य के बीच का अंतर है। सो अगेन उस कड़ी पर वापस जाते हैं। कड़ी में क्या कहना चाह रहे हैं? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, मतलब 1536 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य था और उससे फल समझकर हनुमान जी कूदकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात इस कड़ी में लिखी हुई है, मतलब कि अंतर लिखा हुआ है सूर्य से पृथ्वी के बीच का। क्या आप में से किसी को ये अंतर पता था कि हनुमान चालीसा में ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, एरोनॉटिकल साइंस का आंकड़ा भी लिखा हुआ है? ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता, राइट। अब और ज्यादा आश्चर्य की बात मैं आपके संग शेयर करने वाला हूं। ये हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने 15वीं सदी में लिखी थी। मतलब कि 15वीं सदी में भारत के एक कवि को पृथ्वी से सूर्य के बीच का अंतर किलोमीटर में पता था। और आप और मैं जब स्कूल में पढ़ने गए तब हमारे शिक्षकों ने हमें क्या सिखाया? 17वीं सदी के किसी मॉडर्न साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर नापा। अरे भाई साहब, आप क्यों गलत बातें हमें सिखा रहे हो? हमारे कवियों को भी 15वीं सदी में ये अंतर तो पता था। और तुलसीदास जी कवि थे ना, वो कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं
कि उन्होंने ये अंतर खोजा होगा। मतलब ये ज्ञान कितना प्रचलित था कि कवि को भी इस ज्ञान के बारे में पता था। तो वैसा ही पावरफुल नॉलेज है हमारे वेदों का, हमारे ग्रंथों का, कि हर एक बात को साइंस के तराजू पर तोला गया था। और गर्भ संस्कार की इन बातों को भी चरक संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले हमें भेंट के स्वरूप दे दिया है, जहां पर क्लियर गाइडलाइंस दे रखी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, माता को ये करना चाहिए, पिता को ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। हर एक बात को बहुत स्टेप बाय स्टेप क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ समझाया है। इसके अलावा गर्भोपनिषद, हमारे 108 उपनिषदों में से एक पूरा उपनिषद गर्भ शास्त्र पर है कि प्रेगनेंसी के दौरान माता को अपनी केयर कैसे करनी होती है। और इन्हीं शास्त्रों की बातों को आज अगर हम मॉडर्न साइंस के साथ कंपेयर करें तो नेशनल ज्योग्राफी या डॉक्टर थॉमस वर्नी जैसे महान वैज्ञानिकों कि जिन्होंने अपनी लाइफ के 20-20, 25-25 साल प्रीनेटल एजुकेशन पर, प्रेगनेंसी के समय कैसी सिचुएशंस होती है उन पर रिसर्च कर बिताए, और पिछले 15, 20, 25 सालों में ये जितने भी रिसर्च हुए हैं, इन सारे रिसर्च में से जितने भी तथ्य बाहर निकल कर आए हैं, वो सारे के सारे तथ्य हजारों वर्ष पहले लिखे हमारे शास्त्रों में एज इट इज लिखे हुए हैं। पर हम तो ठहरे 21वीं सदी के लोग, हम शास्त्रों की बातें भला क्यों माने? हम तो मॉडर्न साइंस की बातें मानेंगे ना। हमें शास्त्रों की बातों के ऊपर तो अंधविश्वास वाला विचार आता है। पर चिंता मत करिए, हमारे शास्त्रों की बातें मॉडर्न साइंस अभी मात्र 5 या 10% समझ पाया है। इतनी ज्यादा डिटेल में बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। और कल के सेशन में मैं आपको मॉडर्न साइंस के रिसर्च पेपर्स बताने वाला हूं, जो हमारे शास्त्रों की बातों को प्रमाणित करेगा। राइट? तो कल हम इसे समझेंगे, पर आज हम स्क्रिप्चर्स के बेस पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ऋषि वेद व्यास ने 16 संस्कारों की रचना की है। राइट? आप में से काफी लोगों ने 16 संस्कारों के बारे में सुना होगा। अब इन 16 संस्कारों में जो सबसे पहले संस्कार आते हैं, इन्हें कहा जाता है गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार कोई अलग टॉपिक नहीं है। 16 संस्कारों में जो पहले 3 संस्कार हैं, उन्हें गर्भ संस्कार कहा जाता है। और ये पहले तीनों संस्कार बच्चे के जन्म के पहले ही माता पिता को कर देने होते हैं। अगेन वही बात, नींव मजबूत बनेगी तो इमारत बुलंद बनेगी। तो नींव मजबूत बनाने के लिए 16 में से 20% संस्कार हमें जन्म के पहले कर लेने होते हैं। तो ये तीनों संस्कार क्या क्या है? तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, मतलब कि कंसेप्शन करने की प्रोसेस। अब कंसेप्शन करने की प्रोसेस क्या होती है? हम तो ये सोचते हैं ना नॉर्मली कि ओके रह गई प्रेगनेंसी। काफी केसेस में तो यही होता है, प्लान नहीं किया होता और कंसेप्शन हो चुका होता है, और फिर हमें पता चलता है ओके ओके कंसेप्शन हो गया है ना, तो रख लेते हैं। सो यहाँ पर पहली ही बात क्लियर करवाई जा रही है कि प्रेगनेंसी शुड बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। आपको प्लान करनी है आपकी प्रेगनेंसी, और इसकी शुरुआत कब से होती है? तो जब पहली बार माता पिता तय करते हैं कि अब हमें फैमिली प्लान करनी है, अब हमें बच्चा चाहिए, तब से लेकर 3 महीने तक उन्हें एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करनी होती है। उसके आधार पर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स अगर कोई है हमारे बॉडी में, हमारे विचारों में, तो उन पर हम थोड़ा इंप्रूवाइजेशन ला सके, और उस इंप्रूवाइजेशन के बाद हम एक पर्टिकुलर दिन पर प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा गर्भाधान की प्रक्रिया करें। यह है पहला संस्कार, जिसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। फिर आता है दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। कंसेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी रह गई, तब से लेकर डिलीवरी के दिन तक किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को स्टेप बाय स्टेप हर दृष्टिकोण से समझाया गया है, उसे कहा गया है पुंसवन संस्कार। और इस पुंसवन संस्कार में सारा ध्यान एक ही टॉपिक पर रखा गया है कि कैसे प्रेग्नेंट मदर को प्रेगनेंसी के दौरान खुश रखा जा सके, पॉजिटिव रखा जा सके, और वर्चुअस एनवायरनमेंट उसके घर में बनाया जा सके। कितना अमेजिंग है ये सारा साइंस। तीसरी बात जो आता है श्रीमंतोनयन संस्कार। आज भी हमारे परिवारों में होता है, कहीं पर हम इसे बेबी शावर के नाम से जानते हैं। राइट? सभी परिवारों में होता है। कब होता है ये? 7वें महीने के बाद कभी भी। और क्या होता है उस दिन?
जो गर्भवती माता होती है उससे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। परिवार के सारे सदस्य मिलकर उसे आशीर्वाद देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और खास कर परिवार में जो महिलाएं जिनकी डिलीवरी पहले हो चुकी है, उन 7 महिलाओं को इनवाइट किया जाता है और वो खास गर्भवती माता का पूजन करती हैं, राइट? आप सभी के परिवारों में भी कुछ इसी प्रकार ये पूजन विधि होती है। अब ये क्यों किया जाता है? तो देखिए, डिलीवरी को लेकर माता है ना, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब होती है। अग्री? सभी के मन में फियर होता है कि कैसा होगा डिलीवरी, मैं पेन सहन कर पाऊंगी या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। और ये फियर डिलीवरी के समय बेबी के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है। और इस फियर को हटाने के लिए ये गर्भ संस्कार का तीसरा चरण है कि जहां पर पूजन विधि के द्वारा आपसे इस फियर को कम करने में हेल्प की जाती है। कैसे होती है हेल्प? तो देखिए, जब भी हम कोई डिफिकल्ट काम करने जा रहे हो ना, तो वो काम जिन्होंने पहले कर दिया है, ऐसे लोगों से अगर आपको मिलवाया जाए, तो क्या होगा? आपका फियर कम होगा कि ओ इन्होंने कर लिया है ना, तो मेरा भी हो जाएगा आसानी से। तो इसी वजह से 7 प्रेग्नेंट ऐसी मदर्स के जिन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में डिलीवरी फेस कर ली है, उनसे आपका पूजन करवाया जाता है, ताकि वो आपके संग आकर बातचीत करें और आपके मन में से डिलीवरी के फियर को रिड्यूस करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर साइकोलॉजिकली कितनी महत्वपूर्ण बात है जिसका थॉट हमारे ऋषि मुनियों ने किया और उससे प्रेग्नेंट लेडी की लाइफ में इंप्रूव करने की कोशिश की। तो इस तरीके से इन 3 चरणों द्वारा होने वाले बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य पावरफुल बन सके, ऐसा पूरा एनवायरनमेंट प्लानिंग के 3 महीने और प्रेगनेंसी के 9 मंथ, कंप्लीट 12 महीनों का एक पूरा सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल डिजाइन किया गया है प्रेग्नेंट मदर के लिए और हस्बैंड के लिए। ये है पूरा गर्भ संस्कार। तो आने वाले 2 दिनों में इस गर्भ संस्कार के पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में मैं आपके संग डिस्कस करने वाला हूं और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कैसे पॉजिटिव रह सके, ऐसी 12 पावरफुल टेक्निक्स भी आपको सिखाने वाला हूं। उसे सीखने के लिए पहले हमें एक प्रण लेना पड़ेगा, एक प्रॉमिस देना पड़ेगा। और वो प्रॉमिस लेने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपको ये चित्र जो दिख रहा है, ये कौन है? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर भेज सकते हैं। आपको चित्र में जो भी कुछ दिख रहा है, ये किसका चित्र है? गांधी जी, हिटलर, चार्ली चैपलिन? गांधी हिटलर दोनों हैं, चार्ली चैपलिन और गांधी जी हैं, बोथ गांधी जी एंड हिटलर। यस, सो ऑलमोस्ट सभी की तरफ से 3 ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, राइट? और बिल्कुल सही बात है, इस चित्र में तीनों नजर आ रहे हैं। अगर चश्मा हटा दिया जाए तो हिटलर है, चश्मा छोड़ दो, बाल हटा दो और मूछें हटा लो तो गांधी जी बन जाएंगे, चश्मा हटाकर थोड़ी सी हेयर स्टाइल चेंज कर लोगे तो चार्ली चैपलिन बन जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे सभी के पास भी अनंत संभावनाएं हैं। आप सभी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसके अंदर गांधी जी भी हो सकते हैं, हिटलर भी हो सकता है, चार्ली चैपलिन भी हो सकता है। अब तय हमें करना है कि हम करेक्शन क्या करेंगे। जो करेक्शन आप करोगे ना, अगर आपने चश्मा हटा लिया तो वो हिटलर बन सकता है, और अगर आपने चश्मा नहीं हटाते हुए उसकी मूछें हटा ली और बाल हटा लिए तो वो गांधी जी बन सकता है। तो हमें ये तय करना है कि हमें हमारी लाइफ में क्या एग्जैक्ट करेक्शन लाने हैं। अब हो सकता है कि आप में से काफी लोगों के मन में ये चिंता है कि करेक्शन करने के लिए तो हम रेडी हैं, आप जो जो आइडियाज बताओगे हम सभी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, पर हमारा तो चौथा महीना चल रहा है, हमारा तो छठा महीना चल रहा है, तो अब हम कर सकते हैं? तो चिंता मत करिए। कल अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है ना, और आप अगर आज ये सारे टॉपिक अच्छे से समझते हो और उसे आज से फॉलो करना शुरू करते हो, तो भी हम बेबी पर फर्क ला सकते हैं, इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चिंता मत करिएगा, हम लेट हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि गाड़ी छूट गई। जितने दिन बाकी हैं डिलीवरी को, तब तक उसे फॉलो करना है। तो अब मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहूंगा
कि आप में से कौन से मम्मी पापा प्रॉमिस करते हैं, मुझे आपको प्रॉमिस नहीं देना है, आपको ये प्रॉमिस अपने आप को और अपने बेबी को देना है कि हम हमारे बेबी का प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए जो जरूरी चेंजेस हैं उन्हें लाने के लिए रेडी हैं। तो आप में से जो भी प्रॉमिस करते हैं वो चैट बॉक्स में प्रॉमिस लिखकर भेजेंगे। ग्रेट, ऑलमोस्ट सभी की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस आपने मुझे नहीं दिया है, आप याद रखिएगा, राइट? ये प्रॉमिस आप एक दूसरे को दे रहे हो, अपने होने वाले बेबी को दे रहे हो और अपनी आने वाली लाइफ को दे रहे हो, क्योंकि जैसे बेबी के संस्कार होंगे, जैसे उसकी आदतें होगी, उसी के बेस पर हमारी लाइफ डिजाइन होने वाली है ना आने वाले दिनों की। ग्रेट ग्रेट, ऑलमोस्ट सभी की तरफ से प्रॉमिस आ चुका है। तो अब मैं आपको वन बाय वन कर कुछ टेक्निक्स सिखाने जा रहा हूं। इन टेक्निक्स के द्वारा आप अपने बेबी के संग एक पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो, एक पावरफुल अटैचमेंट बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के सेशन में ही कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी सुन सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। कल मैं आपको इसका एविडेंस भी बताने वाला हूं। तो अगर बच्चा सुन सकता है तो फिर चिंता किस बात की, चलो उससे बातें करते हैं। जो सुन सकता है उससे बातें करनी चाहिए ना। तो अब आपको क्या करना है, सभी के सभी अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथ अपनी गर्भवती पत्नी के पेट पर रखिए। वाइफ को भी अपने हाथ पत्नी के पेट पर रखने हैं, हस्बैंड को भी अपने हाथ अपनी पत्नी के पेट पर रखने हैं। और मैं यहां से कुछ ऑडियो प्ले करने जा रहा हूं। यहां से मैं जो भी बोलूंगा वो बातें आपको अपने बेबी से शेयर करनी है, आपको वो बातें अपने बेबी के साथ करनी है, ये फील करते हुए कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आपका बेबी आपके हाथों में है और आप उसके संग खेल रहे हो और खेलते खेलते ये बातें कर रहे हो। अगर आप में से कोई प्लानर है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्यूरिंग प्लानिंग फेज भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। सो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एज इट इज आप उससे फॉलो करिएगा, राइट? अगर किसी वजह से हस्बैंड कहीं बाहर है, अकेले हैं, अभी वाइफ आपके साथ नहीं है, तो अभी आप अपने पेट पर हाथ रखकर ये एज इट इज महसूस करने की कोशिश करिएगा। क्या होगा इससे, क्या बेनिफिट होने वाला है वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा। आप पहले ये प्रैक्टिकली कर देखिए और कर देखने के बाद हम डिस्कशन करेंगे कि क्या महसूस होता है। ओके, रेडी? सभी की आंखें बंद और दोनों हाथ अपने पेट पर। गर्भ संवाद। गर्भ संवाद की शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर जैसे कि गर्भस्थ शिशु से बात कर रहे हो, ऐसी भावना के साथ यहाँ से जो बोला जाए उसे अनुभव करेंगे, उसी भांति बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिय बेटा, तेरे आने के समाचार से मैं और पूरा परिवार बेहद खुश हैं। तेरे पापा, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची और सारे पड़ोसी खूब ही आनंद महसूस कर रहे हैं। घर में उत्सव का माहौल बन गया है। हम सभी मिलकर तेरे आगमन की बेहद शानदार तैयारियां कर रहे हैं। किंतु बेटा,
तू धीरज रखना। पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई जल्दबाजी मत करना। 9 महीने की ये यात्रा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पूर्ण कर कर बाद में ही जन्म लेना है। वैसे भी तू मेरी कुख में एकदम सुरक्षित है। तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसका मैं और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तू कितना समझदार है। तू मेरी बातें सुन तो रहा है ना? हाँ, तेरे हिलने डुलने से मुझे पता लग रहा है कि तू बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है और मुझे प्रत्युत्तर भी दे रहा है। तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तू कितना सुंदर है, सुशील है, संस्कारी और समझदार है। तू अत्यंत तेजस्वी और गुणवान भी है। तेरी बुद्धि असीमित तेजस्वी है। तेरा व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। तू विविध भाषाओं और कलाओं में निपुण भी तो है। तू हमेशा हिम्मतवान, साहसिक और सकारात्मक सोच रखने वाला है। तू जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से समाधान पालेगा। बुजुर्गों का आदर और छोटों को प्यार, ये तो तेरा सहज स्वभाव है। तू ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वालों में से है। इसीलिए तू हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। तू स्वाभिमानी है, देशभक्त है। ऐसे तमाम प्रकार के गुणों का मैं तुझ में आह्वान करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी स्वभाव तेरे अंदर कूट कूट कर भरे हों। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हमारी ये 9 महीने की यात्रा बेहद खुशखुशाल, यादगार और सकारात्मक बने, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। तू भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलकर नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। यस नम्रता जी, अकेले वाइफ भी गर्भ संवाद की प्रैक्टिस कर सकती हैं। हस्बैंड वाइफ साथ में हो तो ज़्यादा बेहतर है, पर आप अकेले भी कर सकते हैं। यस, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? कैसा रहा गर्भ संवाद कर कर आपका अनुभव? मैं जानना चाहूंगा आप सभी का अनुभव। ऑसम। यस, होप कि आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही होगी। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। डॉक्टर संदीप कुमार जी कह रहे हैं अनबिलीवेबल। मनीषा जी कह रही हैं आंख में आंसू आ गए। जियांश जी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग, सुपर्ब, गुड, वेरी इमोशनल। नम्रता जी कह रही हैं अमेजिंग, कैन वी हैव दिस स्पीच? यस डेफिनेटली, ये पूरा वीडियो, ये रिकॉर्डिंग आपको हम शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। पावरफुल, बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव फील हुआ, फैंटास्टिक। प्लीज सेंड दिस ऑडियो, आई विल ट्राई टू लिसन डेली। यस डेफिनेटली, ये गर्भ संवाद, ये बेबी से बातें रोज करनी है। मैं अब आपको जो जो एक्टिविटीज सिखाने वाला हूं ना, ये डेली करने वाली बातें हैं, राइट? ये ऐसा नहीं है कि एक दिन किया तो हो गया। इट्स लाइक फूड, जैसे रोज खाना खाना जरूरी है, वैसे ही ये सारी एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। स्टिल आई एम जस्ट प्लानिंग ओनली, स्टिल आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव। यस डेफिनेटली, फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ छोड़ के बेबी के लिए कुछ कर सकते हैं। यस, दैट्स द गर्भ संस्कार, कि आप अपनी प्रेगनेंसी के समय को जेन्युइनली एंजॉय करें, जेन्युइनली उसे जिएं। नहीं तो नॉर्मली फ्रस्ट्रेशन में ही काफी बार तो प्रेगनेंसी चली जाती है, राइट? baby also respond to this. I felt so good. Yes साक्षी जी, you are completely right. अगर आप में से जिनका भी प्रेगनेंसी पीरियड 5वें महीने 6ठे महीने के ऊपर चल रहा है, उन्होंने डेफिनेटली बेबी मूवमेंट फील किया होगा। जिन्होंने भी बेबी मूवमेंट फील किया है वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आई फेल्ट बेबी मूवमेंट।
very beautiful experience. Actually, I am first time pregnant, so I can feel anything, but this time I can't feel anything. Okay, वृषाली जी saying I felt, वाणी जी ने बेबी मोमेंट फील किया, यस, और भी हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, शिल्पा जी, अश्विनी जी, एवरीबडी सेइंग, लीना जी, जिनका भी 5वां 6ठा महीना ऊपर चल रहा है, उन्हें डेफिनेटली बेबी मोमेंट फील हो रहा है। अब देखिए, ये मोमेंट अभी तक तो नहीं थी, अचानक से इस 5 मिनट में कहां से आ गई? तो इट्स कंफर्म ना कि बेबी सुन रहा है, और सुनते ही उसने रिस्पॉन्स किया कि उसे पता चला कि यस, मुझसे बात हो रही है। तो बस वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बात करो, वो सुन रहा है, राइट? अगर सोचिए, आपको मैं एक अंधेरे कमरे में बंद कर दूं, सिर्फ खाना मिल जाएगा सुबह शाम दोनों तीनों टाइम, ना मोबाइल मिलेगा ना कोई बात करने वाला मिलेगा, कैसा फीलिंग आएगा? सुनकर ही फ्रस्ट्रेशन लग रहा है ना? तो बेबी को क्या फीलिंग आ रही होगी? 9 मंथ तक अकेला, सिर्फ खाना मिल रहा है मम्मी की तरफ से, कोई बात नहीं कर रहा, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, तो एनोइंग फील होगा ना उसे भी। तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उससे बातें करें, और बातें भी कैसी करनी है। हमने देखा ना कि हम उससे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, उसके संस्कार इंप्रूव करने की, उसकी हेल्थ पावरफुल बनाने की। इस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अनबिलीवेबल बेनिफिट्स मिलते हैं। बेबी के संग अभी से बॉन्डिंग मजबूत हो जाता है, और इसी गर्भ संवाद में आप अपने हस्बैंड से तो बात करवाइए, परिवार के सदस्यों से भी बात करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप गर्भ संवाद के साथ ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और पावरफुल एक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे बेबी का ब्रेन माता के गर्भ में पावरफुल किया जा सकता है, राइट? तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक पजल दिख रही है। पहले हम चेक तो कर लें कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलकर इस पजल को सॉल्व करेंगे। आपको अपना आंसर लिखकर चैट बॉक्स में भेजना है। चलिए देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देता है। गर्भ संवाद को लेकर निकुंज जी का प्रश्न था कि कैसे करना चाहिए गर्भ संवाद। गर्भ संवाद या आगे जो मैं आपको एक्टिविटीज सिखाने वाला हूं 2 दिनों में, सारी की सारी एक्टिविटीज आप सुनकर कर सकते हो, बोलकर कर सकते हो, मन में पढ़कर कर सकते हो। हर एक वेरिएशन अप्लाई करिए, राइट? कोई एक पर्टिकुलर तरीका ही बेस्ट है ऐसा नहीं है। सो हमें बच्चे की 5 इंद्रियां पावरफुल बनानी है ना, तो हमें सुनकर भी करना है, बोलकर भी करना है, पढ़कर भी करना है। सभी वेरिएशंस अपनाते रहिएगा, अलग अलग तरीका डेली ट्राई करते रहना है हमें। ग्रेट। सो यहां पर सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बट द राइट आंसर इज 6। यस कुशाग्र जी, यू आर राइट। और भी काफी हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, निधि जी वगैरह, सभी के आंसर्स राइट आ रहे हैं। क्यों 6 इज द राइट आंसर? तो जो ऊपर से पैटर्न चली आ रही है कि जो ऊपर वाला नंबर, लेफ्ट साइड वाला नंबर है, एग्जांपल के तौर पर 7, तो उससे एक नंबर कम, उससे उसका गुणाकार कर कर सामने छोड़ा गया है, राइट? तो 3 से छोटा अंक 2, 3 into 2 is equal to 6। चलिए ग्रेट, काफी सारे फ्रेंड्स के सही आंसर थे। एक और सवाल आपके सामने, बूझो तो जाने। रमेश एक आदमी का परिचय देते हुए कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो रमेश का उस आदमी से क्या संबंध हुआ? पुत्र, चचेरा भाई, चाचा या फिर पौत्र? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4, क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं कौन फटाफट से इसे सॉल्व कर पाता है। टीना जी का आंसर आ चुका है। मैं आंसर नहीं रिवील कर रहा ताकि और लोग जो प्रैक्टिस कोशिश कर रहे हैं उन्हें चांस मिले आंसर ढूंढने का। ओके, 3, 4, 3, 4, 2 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं सभी की तरफ से। आंसर बी, पूनम जी बी तो है नहीं ऑप्शन में, वापस देखिए नंबर्स अलग हैं यहाँ पर। 3, 4, 3, 4, अगेन देयर आर मल्टीपल आंसर्स। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता के पति की माता है। माता के पति की माता मतलब दादी, और दादी का पुत्र मतलब चाचा। दादी का पुत्र मतलब चाचा, तो आंसर हुआ सही चाचा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बार कौन सही करता है। रामायण के 44 कैरेक्टर्स का नाम हमने इस चित्र में छुपा कर रखा है। उल्टी लाइन, सीधी लाइन, क्रॉस लाइन, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं सबसे ज्यादा रामायण के पात्रों के नाम कौन ढूंढकर चैट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। ओके, राम, सीता, अंगद, वशिष्ठ,
हनुमान, बाली, सुमित्रा, लव, नील, विभीषण, कुश, जामवंत, जटायु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यूट्यूब पर भी हमारे सारे फ्रेंड्स काफी तेजी से आंसर्स कर रहे हैं। ग्रेट। उर्मिला, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, बहुत बढ़िया। विभीषण, कुश, सुग्रीव, हनुमान, बाली, जामवंत, जटायु, केवट, मारिच। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कॉर्नर कैरेक्टर्स, शत्रुघ्न, शबरी, परशुराम, वशिष्ठ, अंगद, मेघनाथ, क्या बात है। कुंभकर्ण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौशल्या, दशरथ, कैकई, भरत, हनुमान, मेघनाथ, परशुराम, क्या बात है, क्या बात है। विद्या जी, यति जी, आशा जी, शुभम जी, पूनम जी, सभी की तरफ से भाविशा जी, एवरीबडी इज गिविंग अ राइट आंसर। ग्रेट, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्रिजटा, ख्याति जी कह रही हैं जटायु, जियांश जी कह रहे हैं जटायु, तमारकर फैमिली कह रहे हैं अहिल्या, वेरी गुड, वेरी गुड। मारिच, अंगद, सुग्रीव। ऑलमोस्ट 2 मिनट में पूरी रामायण का रिवीजन हो गया है ना। सारे कैरेक्टर्स के नाम फटाफट फटाफट याद आ गए सभी को। चलिए, वेरी गुड। और एक और एक्टिविटी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन कर कर आपको ये बताना है कि इन पांचों चित्र में से जो 5 व्यक्ति हमें यहां पर चित्र में दिख रहे हैं, इन पांचों में से किसके लेफ्टी होने के चांसेस ज्यादा हैं। कौन सा व्यक्ति लेफ्टी होगा, जो अपने लेफ्ट हाथ से काम करता है, ऐसे चांसेस सबसे ज्यादा किसके हैं। यस आशा जी, अगर आपने 43 कैरेक्टर्स के नाम ढूंढ लिए हैं तो 44वां नाम अही रावण आपने मिस किया होगा। अही रावण, वो बहुत रेयरली याद आता है किसी को भी। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है वेटर 5, 1। ऑलमोस्ट सभी आंसर्स दे दिए आपने। तो फिर आपको अब मुझे लॉजिकली बताना पड़ेगा कि आपका आंसर सही होने का लॉजिक क्या है। क्यों आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि भाई 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर ही लेफ्टी होगा। यस, लॉजिक, लॉजिक, रीजन बताइए, कारण बताइए कि किस वजह से आप इसे कह रहे हो कि 5वां ही या चौथा ही या तीसरा ही लेफ्टी होगा। प्लेट इन राइट हैंड, सर्व विथ लेफ्ट हैंड, धारा जी कह रहे हैं नंबर 5। ओके, ये धारा जी का लॉजिक है। कारपेंटर बिकॉज राइट हैंड फॉर होल्ड, 2 पर्सन लेफ्ट हाथ में आरी चला रहा है कारपेंटर। ओके, क्योंकि कैमरा इन लेफ्ट हैंड। ओके, संदीप जी कह रहे हैं कि कैमरामैन के हाथ लेफ्ट हैंड में कैमरा है। संदीप जी, राइटी अगर इंसान है तो वो कैमरा कैसे होल्ड करेगा। कैमरा लेफ्टी हो या राइटी, दोनों एक ही तरीके से पकड़ते हैं। तो कैमरे वाले से हम नहीं ये जज कर सकते कि वो लेफ्टी है या राइटी है। हाँ, वो लेफ्टी हो भी सकता है, बट द राइट लॉजिक इज फॉर वेटर। 5 नंबर ही लेफ्टी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, बिकॉज जिस हाथ से हम काम करते हैं ना, जो हमारा सही काम करने वाला हाथ होता है, उससे हम ग्रिप अच्छी पकड़ पाते हैं। तो जो चीज ग्रिप पकड़ने वाली होगी वो हमने हमारे सही हाथ से पकड़ी होगी। तो कारपेंटर ने ग्रिप किस चीज से पकड़ी है, आरी जिससे हाथ से उसने पकड़ी है वो राइट हैंड है, ताकि वो मजबूती से पकड़ सके। लिखने वाले ने पेन राइट हाथ से पकड़ा है, पहले नंबर ने हथौड़ी राइट हैंड से पकड़ी है, तो वो तो सारे राइटी हैं, कंफर्म हो गया। 4 नंबर कंफ्यूजन है, वो राइटी हो भी सकता है और लेफ्टी भी हो सकता है, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला इंसान एक ही तरीके से कैमरा पकड़ता है, वो लेफ्टी हो या राइटी। पर वेटर का केस कंफर्म है कि उसने ग्लास होल्ड कर कर किसी को सर्व करना है, तो उसने अपना लेफ्ट हैंड खाली रखा है। होप कि आप सभी को बड़ा मजा आ रहा होगा अलग अलग प्रकार के पजल सॉल्व करते हुए। अब बारी आती है आर्ट एंड क्राफ्ट की। आप सभी को एक कागज लेना है अपने हाथों में फटाफट से, और देखते हैं सबसे पहला एरोप्लेन कौन बनाता है। यस, हमें बच्चा बन जाना है, बचपन की यादों को ताजा करना है। और हमें याद है कि शायद आप में से सभी को प्लेन बनाना अब याद ना हो, क्योंकि 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले लास्ट प्लेन बनाया था। तो प्लेन कैसे बनाना है उसके इंस्ट्रक्शन भी हमने यहाँ पर लिखे हैं।
पर मम्मी और पापा को दोनों को अपना अलग अलग प्लेन बनाना है। हाँ, ये छोटा सा प्लेन है, दोनों जने साथ में कैसे सवारी कर पाओगे, तो अलग अलग प्लेन बनाना दोनों। देखते हैं सबसे पहला प्लेन किसका बनता है। यूट्यूब पर हमारे जो फ्रेंड्स जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका प्लेन अगर बन जाए तो आप चैट बॉक्स में यस लिखकर भेजिएगा। पर जूम पर हमारे साथ जो भी फ्रेंड्स जुड़े हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से प्लेन बनाइए और वीडियो ऑन कर कर बताइएगा आपका प्लेन। यस सुजल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्लेन बन चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यस वाणी जी भी जल्दी से अपना प्लेन बनाने की कोशिश कर रही हैं, निधि जी भी तेजी से लगे हुए हैं। पूनम जी, क्या लगता है प्लेन बनेगा या रॉकेट? यस, हर्षा जी भी प्लेन बना रहे हैं। ओके, याति जी का प्लेन बन चुका है, क्या बात है, कुछ एकदम अलग से हटके क्रिएटिव तरीके से बनाया है। ओके, प्रसाद जी आपका प्लेन बन चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, डॉक्टर संदीप कुमार जी, यस आपका प्लेन भी तैयार हो चुका है, क्या बात है। प्लेन बनाकर सबके चेहरों पर स्माइल क्यों इतनी बड़ी बड़ी आ रही है? हाँ, इसके पीछे कुछ रहस्य जरूर है, चलिए उस रहस्य को भी अभी थोड़ी देर में समझेंगे। यस सुहानी जी, क्या स्टेटस है, प्लेन बन गया है आपका या बाकी अभी? यस वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट। नम्रता जी आपका भी प्लेन बन चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट, अब इस प्लेन को तैयार कर लीजिए क्योंकि बनाकर छोड़ना नहीं, हम सभी इस प्लेन को एक साथ उड़ाने वाले हैं। और इस प्लेन को उड़ाने से पहले दिमाग में से सारे नेगेटिव विचार, डिप्रेशन, टेंशन सब कुछ निकाल कर इस प्लेन पर लोड कर दीजिए। और इस प्लेन को हम इतना जोर से उड़ाएंगे ना कि ये सारे नेगेटिव विचार, डिप्रेशन वगैरह दिमाग में से एक साथ बाहर चले जाए और फिर कभी वापस लौट कर ना आए। ओके, तैयार हो सभी? निकाल कर सारा डिप्रेशन, टेंशन डाल दिया प्लेन पर? यू सोच कर नहीं है, फिजिकली निकाल कर डालो तभी जाएगा, बाकी सोचने से कुछ नहीं होता। निकालो उसे और डालो उसके ऊपर, और मेरे 3 गिनने पर हम एक साथ इस प्लेन को उड़ाएंगे। 1 2 3 फ्लाई। क्या बात है, प्लेन के उड़ते ही स्माइल भी मल्टीप्लाई होने लगी। हाँ, कहने को तो ये बच्चों जैसी हरकत थी, पर इस बच्चे जैसी हरकत ने भी हमारे चेहरों पर बहुत बड़ी बड़ी स्माइल लाकर रख दी। अब मैं एक सवाल आप सभी से पूछ रहा हूं, करीबन पिछले 1.5 घंटे से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? इस 1-1.5 घंटे के दौरान आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए हो, टेंशन में आ गए हो, चिंता में आ गए हो, ऐसा किसी को फीलिंग आया? या आप लोग अभी बहुत खुशी महसूस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है? क्या फीलिंग है आपका? अपना जो एक्सपीरियंस है उससे चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए। पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है? नो, नो नेगेटिविटी, हैप्पी, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, एंजॉइंग। सी, एक भी इंसान का आंसर ये नहीं है कि हमने नेगेटिविटी फील की, डिप्रेशन फील किया, बट एवरीबडी इज लर्निंग एंड एवरीबडी इज एंजॉइंग। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? प्रेगनेंसी के दौरान दुखी रहना भी हमारे हाथ में है और पॉजिटिव रहना, खुश रहना भी हमारे हाथ में है। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ये जो पजल सॉल्व किया आपने, ये जो पॉजिटिव एक्टिविटी की आपने कि प्लेन बनाया, या और भी कुछ एक्टिविटीज में आपको भी आगे करवाने वाला हूं, इन सब एक्टिविटीज का फायदा क्या हो रहा है पता है आपको? आपके बेबी का लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन पावरफुल बन रहे हैं। कैसे? तो लेफ्ट ब्रेन स्टैंड्स फॉर मैथ्स, साइंस, लॉजिक। तो जब आप प्रेगनेंसी के दौरान पजल सॉल्व करते हो, सुडोकू करते हो, चेस की गेम खेलते हो, तो ऐसा करने से हमारे बेबी का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल बनता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करते हो, ड्राइंग रिलेटेड एक्टिविटी करते हो, म्यूजिक रिलेटेड एक्टिविटी करते हो, गाना सुनते हो, बजाते हो, इंस्ट्रूमेंटल्स ट्राई करते हो, या इवन रंगोली बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग बनाना, इसके अलावा आप गिफ्ट बनाना, डेकोरेशंस करना, ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज अगर प्रेगनेंसी के दौरान करते हो तो बच्चे का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल होता है। आप सभी को याद होगा कि पहले के समय में हमारे मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान स्वेटर बनाया करते थे। आप में से कौन कौन है जिन्होंने अपनी मम्मा का बनाया हुआ स्वेटर पहना है, जो कि आप मम्मा के टमी में थे तब उन्होंने बनाया था? काफी सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे, राइट? और वो फ्रेंड, वो जो स्वेटर होता है ना, वो बड़ा प्यारा होता है, उसे बड़ा होने के बावजूद हम उसे संभाल कर रखते हैं, राइट? अब वो स्वेटर मम्मा ने क्यों बनाया था? क्यों स्वेटर बनवाया जाता था? तो स्वेटर बनाने की जो प्रोसेस है ना, वो बहुत कंसंट्रेशन वाली प्रोसेस है।
स्वेटर बनाते समय क्या हम कोई आड़ा टेढ़ा विचार कर सकते हैं? पूरा कंसंट्रेशन स्वेटर की दोनों सुइयों पर होना चाहिए, राइट? अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो स्वेटर बनाने में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन रहता था मदर का, इसकी वजह से माता को कोई नेगेटिव विचार नहीं आते थे और उसी का नतीजा है कि आप इतने पावरफुल बन पाए। आपके विचार, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ पाई। तो सोचिए एक छोटी सी स्वेटर बनाने की एक्टिविटी अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो कर पाते तो उसकी इंपैक्ट बेबी पर नेगेटिव आती है। अगेन यहां पर कैसी एक्टिविटी करनी है वो समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग मोबाइल पर टाइम स्पेंड करने को भी कंसंट्रेशन की एक्टिविटी की तरह सोच सकते हैं, बट आप कौन सा मैसेज बच्चे तक पहुंचा रहे हो वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके कार्य द्वारा कोई नेगेटिव मैसेज जा रहा है तो बेबी वो नेगेटिव मैसेज स्टोर करेगा। तो ये माता पिता के तौर पर हमें समझना है कि हमें बच्चे पे के पास कौन सा पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना है। तो कुल मिलाकर अभी तक मैंने आपसे 3 एक्टिविटी शेयर की। पहली एक्टिविटी, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे से रोजाना बातें करिए। दूसरी एक्टिविटी, डेली पजल्स सॉल्व करिए ताकि बच्चे का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल बन सके। और तीसरी एक्टिविटी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रोज अलग अलग प्रकार की आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी, ड्राइंग रिलेटेड एक्टिविटी करिए। ऐसा करने से बच्चे का राइट ब्रेन पावरफुल बनेगा। अब यहां पर आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता है कि सर हम ये एक्टिविटी करें तो मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मैं सारे पजल सॉल्व नहीं कर सकती। डोंट वरी, बच्चे को आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं है। आप कोशिश करो, बस आप ट्राई करोगे ना, लॉजिक लगाओगे, थोड़ा दिमाग को कसोगे, उसकी इंपैक्ट बच्चे के ऊपर जाएगी। अभी हमें कौन सा उससे एग्जाम दिलवानी है तो आंसर सही है या गलत का टेंशन लेना है, तो आंसर की चिंता मत करिए, पर हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर पजल सॉल्व करिए, ड्राइंग करिए, कलर्स भरिए ड्राइंग के अंदर। बहुत सारी चीजें हम ऐसी कर सकते हैं, राइट? तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं विच इज बिकम अ कॉम्पिटिशन ऑल्सो। जो भी आप में से फ्रेंड्स आंसर्स लिखकर हमें भेजेंगे, उनमें से जो टॉप बेस्ट आंसर्स होंगे उनके लिए कुछ सरप्राइज भी हम रखने वाले हैं। तो पहला टास्क है, आपको अपने मोबाइल में गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और इस एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने आगे आपको 16 संस्कार बताए थे, वो 16 संस्कार की बात इस एप्लीकेशन में हमने पूरी विस्तार में लिखकर बताई हुई है। तो वो आपको पढ़ना है और हमें बताना है कि वो एप्लीकेशन में कहां पर लिखा हुआ था, कहां पर हमने 16 संस्कार की बात बताई हुई है, राइट? तो ये एप्लीकेशन आप अपने एंड्रॉइड फोन या एप्पल फोन किसी में भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाइए, गर्भ संस्कार गुरु लिखिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जो लिंक है, शॉर्ट लिंक, वो भी मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में आपके संग शेयर कर रहा हूं। तो आप इस लिंक पर से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है गर्भ संस्कार गुरु। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर आपको 16 संस्कार कहां पर है वो मुझे ढूंढकर बताना है। और दूसरा टास्क है आपका, आपको मदरहुड पर या गर्भ संस्कार के विषय पर एक चित्र बनाना है, एक ड्राइंग बनाना है और उस ड्राइंग को आपको हमें भेजना है। राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ड्राइंग एक अच्छी एक्टिविटी है, तो चलिए इसे प्रॉपर तरीके से ही क्यों ना शुरू करें। तो गर्भ संस्कार या मदरहुड, इस थॉट को प्रेजेंट करता हुआ चित्र आप रंग भर सकते हो, पेंसिल आर्ट बना सकते हो, स्केच बना सकते हो, इट्स एवरीथिंग अप टू यू। सब कुछ आप पर निर्भर करता है, राइट? हम आपको बांध नहीं रहे हैं, पर ऐसा कुछ ड्राइंग तैयार कर कर आपको हमें भेजना है। और इसे सबमिट करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ईमेल आईडी आपको दिख रहा है सामने, उस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हो, और सेकेंडली एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप अपनी चीज व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट? तो ये 2 तरीके से आप अपनी एंट्री शेयर कर सकते हो। कल भी हमारा सेशन शार्प 2 बजे शुरू हो जाएगा, तो आपको कंपलसरी 1:45 के आसपास ज्वाइंट हो जाना है। कल के सेशन में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? तो कल के सेशन में हम बेनिफिट ऑफ गर्भ संस्कार, साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड गर्भ संस्कार, बच्चे का 4Q डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, IQ, EQ, PQ, SQ, चारों क्वेश्चन को पावरफुल बनाने के लिए कैसा मास्टर प्लान हमें डिजाइन करना चाहिए, वो पूरा मास्टर प्लान मैं आपके संग शेयर करने वाला हूं। और स्टेम सेल बैंकिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों मेडिकली स्टेम सेल्स बैंकिंग
इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हर प्रेग्नेंट माता पिता को पता होना चाहिए कि स्टेम सेल हमारे होने वाले बच्चे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल के सेशन के दौरान आपको नोटबुक, डायरी, पेन और साथ ही साथ एक पोटैटो, एक आलू का पीस आपको साथ में लेकर बैठना है। इन सब चीजों की मदद से हम कल कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं। आप में से काफी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें नंबर ढूंढना, नंबर कौन से नंबर पर मैसेज भेजना है वो जानना है। तो मैं फिर से स्क्रीन बता रहा हूं, garbhsanskar@gmail.com इस ईमेल आईडी पर आप अपनी एंट्री भेज सकते हैं, या अदरवाइज आप इस नंबर पर 9913006001 इस नंबर पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। 16 संस्कार ये गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में कहां बताए हुए हैं वो आपको हमें बताना है। और दूसरी बात, एक ड्राइंग बनाना है जिसका विषय है मदरहुड या गर्भ संस्कार। इस विषय पर आपको अपना चित्र बनाकर हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर बना सकते हैं, आप इसे भेजिए। आज का ये जो पूरा हमारा सेशन है ये हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगा आने वाले 7 दिनों तक। तो अगर आपने ये सेशन अधूरे में ज्वाइन किया है, या आपके हस्बैंड इसे नहीं देख पाए और आपको इसे वापस देखना है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रेग्नेंट है उन्हें आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस सेशन की लिंक उनके संग ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको फेसबुक चैनल की लिंक भी यहां पर शेयर कर रहा हूं। फेसबुक हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक यहां पर शेयर कर रहा हूं। यूट्यूब चैनल पर और भी ढेर सारे वीडियोस हमने रखे हुए हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार गुरु इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वहां पर हम ढेर सारे वीडियोस प्रेगनेंसी रिलेटेड आए दिन अपलोड करते रहते हैं। तो इस चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली वहां से अपडेट मिलते रहे। और अगर आपके किसी फ्रेंड्स को भी आप इस सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग की लिंक जो आज आपको हमने शेयर की थी वही लिंक तीनों दिन बरकरार रहने वाली है। तो अब आप ज्वाइनिंग के लिए लिंक की वेट मत करिएगा, इसी लिंक पर आपको कल और परसों भी ज्वाइन होना है। और यही लिंक आप अपने फ्रेंड सर्कल के संग भी शेयर कर सकते हैं, वो भी इसी लिंक पर से कल का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, परसों का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और आज का सेशन अगर आप उन्हें दिखाना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाकर आप उनको आज का सेशन भी दिखा सकते हैं। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। होप कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा। आप अपने फीडबैक्स, आपके कमेंट्स चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। कल शार्प 2 बजे हमारा सेशन फिर से शुरू होगा, और सेशन की शुरुआत में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आज की ही तरह देखेंगे, तो आप जल्दी से जुड़ जाइएगा। यस, थैंक यू सो मच प्रसाद जी फॉर नाइस कॉम्प्लीमेंट्स। यति जी थैंक यू सो मच। सिमी जी अगेन थैंक यू। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद कि आप सभी अपनी प्रेगनेंसी को प्रायोरिटी बनाते हुए इस सेशन के लिए ज्वाइन हुए हैं। स्टेमसाइट इंडिया और मैजेस्टिक गर्भ संस्कार की पूरी टीम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और शुभकामनाएं भी देती है कि आपकी प्रेगनेंसी खूब आनंददायक रहे। इन 3 दिनों की यात्रा हम साथ में मिलकर बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएं, और ये जो 3 दिन का हमारा जो सफर होने वाला है, हम आपकी प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले हैं। ये जो नॉलेज हम आपके संग शेयर करने वाले हैं, ये नॉलेज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपके साथ रहे, और इसका उपयोग कर कर आप एक महत्वपूर्ण कार्य, अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सके और एक महान संतान को जन्म दे सके, यही शुभकामना। मेरा नाम है प्रशांत अग्रवाल। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए कल मिलते हैं, सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल ऑफ यू। My wife start crying at the time of activity. हर्षा जी कह रही हैं, हस्बैंड कह रहे हैं धीरज जी। यस हर्षा जी, ये खुशी के आंसू हैं, और जब हम बेबी के संग ऐसा अटैचमेंट फील करते हैं तो डेफिनेटली वो फीलिंग आती ही आती है। और बस यही हमारा मकसद है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को मैक्सिमम एंजॉय करें। हैप्पी गर्भ संस्कार निहारिका जी, थैंक यू सो मच। शुभाश्री जी, वी वुड लाइक टू नो लिटिल मोर अबाउट यू। यस निकुंज जी, आने वाले सेशंस में हम हमारी संस्था के बारे में भी सारा डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी, हम ये सारी बातें आपके संग शेयर करेंगे। बेबी बहुत मूवमेंट कर रहा है गर्भ संस्कार सुनते टाइम। यस निहारिका जी, डेफिनेटली
Is the app developed by Hardik sir? Yes, Nikunj ji, Hardik sir is a part of our team. Majestic team के द्वारा ये एप्लीकेशन बनाई गई है और डेफिनेटली अगर आप हार्दिक सर के कांटेक्ट में हैं तो आप उनसे जरूर बात करिएगा एक बार. दिव्या लुंकर जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच दिव्या जी. ओके, हैप्पी गर्भ संस्कार. कल मिलते हैं शार्प 1:45 बजे. टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और गर्भ संवाद और इवन जो भी प्रैक्टिसेस हमने आज डिस्कस की है उसे कंटिन्यू करिएगा और अपने 2 से 3 फ्रेंड्स को ये बात जरूर बताइएगा ताकि वो भी इस सब्जेक्ट को समझें और अपनी प्रेगनेंसी में अप्लाई कर सकें. बाय बाय, हैप्पी गर्भ